श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद्भक्ति विधान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी श्रोतागण वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हम सब लोग महाप्रभु की बांग्लादेश यात्रा का वर्णन सुन रहे थे, जिसमें वर्णन आया कि महाप्रभु बांग्लादेश में गए हैं और वहाँ पे ब्राह्मण जो हैं महाप्रभु का बहुत ही आदर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जब आपकी अनुपस्थिति होती थी तब हम लोग आपकी टिप्पणी को ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अब बता रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे गौड़िया भाष्य में कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी की टीका है कि जब प्रभु ने क्लाप व्याकरण की जिस एक टिप्पणी की रचना की थी उसका ही अवलंबन करके पद्मावती तटवासी पंडित अध्ययन और अध्यापन करते थे। तो इसका अर्थ यह होता है कि पद्मावती तट पर जो रहने वाले कुछ विद्यार्थी जो शिरोमणि थे वो निमाई पंडित के निकट अध्ययन के समय उनके मुख से निकली हुई टिप्पणी का संग्रह करके अपने अपने ग्राम में ले आए थे और ग्राम में स्थित दूसरे अध्यापकों को भी वह टिप्पणी प्रदान की थी। तो इस प्रकार से वो हो सकता है, क्योंकि ये तो बांग्लादेश उतना पास नहीं था। तो ये बता रहे कि ये कैसे संभव पर हुआ। तो ये बता रहे कि ऐसा कुछ करके ही वो या फिर ग्रंथ रूप में प्रभु की कोई टिप्पणी होगी किसी प्रकार से भी। इस प्रकार वो बता रहे हैं कि हम आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पढ़ाई हुई टिप्पणी को ही हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। अब आप स्वयं हम सभी को अपना साक्षात शिष्य बना लीजिए, जिससे समस्त संसार में आपकी कीर्ति बनी रहे। बता रहे हैं कि अभी आप स्वयं यहाँ पे साक्षात रूप से प्रकट हो गए हैं, तो आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए और जिससे आपकी कीर्ति बढ़े। तो प्रभु ने हंसते हुए यह सारी बातें सुनकर सबको आश्वासन प्रदान किया तथा कुछ दिन बांग्लादेश में विलास करने लगे। अब विद्या विलास महाप्रभु का पहले कहाँ चल रहा था? नवद्वीप में, पश्चिम बंगाल में। अब वहाँ आ गए बांग्लादेश में, तो वहाँ पे भी महाप्रभु ने बांग्लादेश में भी विद्या विलास किया। तो कहते हैं उसी सौभाग्य से आज तक संपूर्ण बांग्लादेश के स्त्री पुरुष चैतन्य देव का संकीर्तन करते हैं। आज भी वहाँ बांग्लादेश जाएंगे तो कई घरों में संकीर्तन किया जाता है, करताल बजा के लोग कीर्तन करते हैं महाप्रभु का। इसीलिए क्योंकि वो पहले महाप्रभु की जो बांग्लादेश यात्रा हुई थी उस समय जो लोग परिवर्तित हुए थे, भक्ति की तरफ लगे थे, उसके कारण बता रहे कि परंतु बीच बीच में कुछ पापी लोग वहाँ जाकर अपने को पुजवा कर लोगों को नष्ट करते हैं। कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे जो कहते हैं कि हम लोग महाप्रभु की धारा में हैं और वहाँ पे अपने आपको जाकर पुजवाते हैं, मतलब पापी हैं, अर्थात गलत उनका आचरण है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके पुजवाते हैं। ये बात कौन लिख रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं। बता रहे उन सब पापियों में से उधर भरने के लिए कोई अपने को रघुनाथ कहकर बोलता है, तो कोई पापी कृष्ण संकीर्तन आदि को छोड़कर अपने को नारायण रूप से प्रचारित करता है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर की प्रकट काल में ही यह बात हुई होगी, इसीलिए यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि इसका अर्थ यह होता है कि आज से 500 साल पहले ही, 400 साल पहले ही वहाँ पे महाप्रभु के जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पे जो है ये इस प्रकार से अनाचार अत्याचार शुरू हो गया था। क्योंकि बता रहे हैं ना कि कोई कोई पापी तो अपने आप को रघुनाथ कहकर बोलता है, तो महाप्रभु का संकीर्तन छुड़वाकर कोई पापी कहता है कि मेरा कीर्तन करो, मैं नारायण हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं। उधर भरने के अर्थात पेट पालने का धंधा, धर्म को बना लिया पेट पालने का धंधा, धर्म का दोहन करते हैं। बता रहे जिनके दिन में 3 अवस्थाएं देखते हैं वे किस निर्लज भाव से स्वयं को विष्णु रूप में प्रचारित करते व कराते हैं। 3 अवस्थाएं अर्थात 3 अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा भूत, वर्तमान और भविष्य। तो यहाँ पे ये काल की शोभ दशाएं होती हैं। काल 3 प्रकार का काल होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो हमारी 3 अवस्थाएं हमारी रहती हैं काल के अनुसार भी। या तो हम कभी भूतकाल में विचरण करते हैं, या वर्तमान में रहते हैं, या फिर भविष्य में ऐसे होगा ऐसे होगा। तो बता रहे हैं जिनकी 3 अवस्थाएं जिनकी दिन में देखी जाती हैं, भगवान के लिए ऐसा नहीं होता कभी भी। तो जैसी जिनकी 3 अवस्थाएं देखी जाती हैं वो किस निर्लज भाव से स्वयं को विष्णु रूप में प्रचारित करते व कराते हैं।
कई लोग आजकल अपने आप को भगवान का अवतार बोलकर पूजा करवाते हैं अपनी और पुजवाते हैं। 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। जीव की 3 अवस्थाएं हैं। मायावश जीव जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था जब जीव जागा रहता है उस समय नाना प्रकार की कामनाएं करता है। स्वप्न में जीव सो जाते तो अपनी हृदय की कामनाओं वासनाओं के कारण कई प्रकार के स्वप्न देखता है मनोकल्पित, तो स्वप्न अवस्था है। सुषुप्ति होती है जिसमें पूरा सो जाता है, जिसमें मन भी सो जाता है, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता, तो उस वो भी सुषुप्ति में भी उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ बोध नहीं रहता। तो भगवान या भगवान के जो बहुत पहुंचे हुए भक्त होते हैं उनमें ये 3 अवस्थाएं नहीं होती, उनकी हर समय जागृत अवस्था रहती है। अगर वो सो भी रहे हैं तो वो जागृत अवस्था में ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसी जो 3 अवस्थाओं में जो रहते हैं, जो भूत वर्तमान और भविष्य अवस्था में रहते हैं, काल की जो शोभ दशाएं हैं उसको प्राप्त होते हैं, वो अपने आप को ईश्वर कैसे कह सकते हैं। अब बता रहे हैं कि राड़ देश में एक और महाब्रह्म दैत्य था जो अंदर से राक्षस था, परंतु विप्र का तो मात्र वेश धारण किए हुए था। बता रहे राड़ देश कहाँ है। राड़ देश गंगा जी के पश्चिम की ओर जो भूमि है उसको राड़ देश कहते हैं, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है। तो वहाँ बता रहे हैं कि राड़ देश में क्या था, एक व्यक्ति था ब्राह्मण, जो ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त होता है उसको ब्रह्म दैत्य कहा जाता है। अब बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण अपना धर्म पालन करके उन्नत लोक को प्राप्त करते हैं वो तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ब्राह्मण होने पर क्या करते हैं, ब्राह्मण के जो आचार को छोड़ करके दुष्कर्म में रत हो जाते हैं, तो उनको मृत्यु के बाद ब्रह्म दैत्य की योनि प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मण जो ऐसा ब्राह्मण अभिमानी वैष्णव होता है, ऐसा निंदक विदेशी अपराधी जीव क्या करता है, उसको जानकर ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्मदैत्य की संज्ञा दी गई है। बता रहे हैं कि जो ब्रह्मदैत्य होता है वो किसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि वैष्णव की निंदा करता है और क्या होता है, वैष्णव का अपराध करता है। तो ऐसी एक ब्रह्मदैत्य था जो राक्षस था लेकिन विप्र का वेश धारण किए हुए था, वो राड़ देश में रहता था। वह पापड़ी अपने आप को गोपाल कहलाता था, परंतु सब लोग उसको श्रीगाल कहते थे। बता रहे हैं कि वो अपने आप को क्या बोलता था कि मैं गोपाल हूँ, कृष्ण हूँ, लेकिन सब लोग उसको क्या बोलते थे, श्रीगाल। श्रीगाल किसको बोलते, भेड़िए को। तो बोलता था मैं गोपाल हूँ, लोग उसको श्रीगाल बोलते थे। ये बता रहे हैं कि महाप्रभु के अप्रकट होने के 100 वर्ष में ही, महाप्रभु के जाने के 100 वर्ष के बाद ही ऐसे कितने ही मूर्ख पाखंडी गुरु त्यागी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के अवतार के रूप में प्रचारित किया था। तो इसीलिए वहाँ पे एक संत हुए हैं जिनका नाम है श्री विष्णु चक्रवर्ती पाल ठाकुर। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है गौर गण चंद्रिका। उसमें लिखा है कि चैतन्य देव के वहाँ पे जाने के बाद कई बहिर्मुख लोगों ने अपने आप को भगवान की संज्ञा दे दी थी, उनके नाम भी लिखे हैं वहाँ पे। बता रहे जो अधम श्री चैतन्य चंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी को ईश्वर कहते हैं वे तुच्छ शोच्यतर पुरुष हैं। जो व्यक्ति भी महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य को ईश्वर, मतलब कलयुग में अवतार होगा चैतन्य महाप्रभु का, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी और को ईश्वर कहता है तो वो शोचनीय है। मैं दोनों हाथ उठाकर यह सत्य बात कहता हूँ कि गौरांग श्री हरि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं। ये कौन कह रहे हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि यह गौरांग महाप्रभु कौन है, भगवान अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं, जिनके नाम स्मरण मात्र से समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं तथा जिनके दासों के स्मरण से ही सर्वत्र विजय प्राप्त हो जाती है। महाप्रभु भगवान और भगवान के भक्तों का ऐसा प्रभाव है कि उनका नाम मात्र लेने से, स्मरण मात्र करने से समस्त बंधन कट जाते हैं और जिनके दासों को स्मरण करने से हर जगह विजय हो जाती है। सभी विभुनों को जिनका यश गान करते हुए देखते हुए भाइयों, विपथ का त्याग करके उन्हीं के चरणों का भजन करो। सारे भुवन किसका गान करते हैं, यश का, भगवान के यश का गान करते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भैया उन सब प्रकार के कुपथों को त्याग करके भगवान के चरणों का भजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ श्री गौरचंद्र बंग देश में विद्या रस विलास में आनंद ले रहे थे। मतलब महाप्रभु ने क्या किया, अभी विद्या रस का आनंद लेना शुरू कर दिया, बांग्लादेश में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे भी महाप्रभु ने अपना एक विद्यालय बना लिया, विद्या की गोष्ठी बना ली बांग्लादेश में, और पद्मा नदी को देखकर आनंद में भ्रमण करते रहते थे हर समय। मतलब पद्मा नदी के किनारे ही महाप्रभु ने अपनी एक विद्या की गोष्ठी बना ली। हजारों शिष्य वहाँ भी प्रभु के पास आकर उपस्थित हुए। कोई यह नहीं जानता था कि कौन कहाँ पढ़ता है, बस सब आकर महाप्रभु के चरणों में आ गए और कि हमें पढ़ाओ। प्रभु की कीर्ति एवं उनका आगमन सुनकर अनेक पूर्व बंगवासी यह कहते हुए दौड़कर उनके पास आए कि चलो चलें, निमाई पंडित के पास पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, कितने ही बांग्लादेश में, जो पूर्व बंगाल में जो लोग रहते थे,
वो दौड़ करके आए, भगवान की कीर्ति को सुनकर, आगमन सुनकर, और पढ़ने के लिए आगे प्रार्थना करने लगे। प्रभु कृपा दृष्टि से ही ऐसी व्याख्या करते कि जिससे सभी छात्र 2 मास में ही विद्वान हो गए। 2 मास में ही सबको क्या कर दिया, 2 मास तक रहे हैं महाप्रभु वहाँ पे, जो विद्या अध्ययन कराया, 2 मास में ही सबको पारंगत कर दिया। कितने ही सैकड़ों छात्र उपाधियां प्राप्त कर अपने अपने घरों को लौट जाते। उपाधियां अर्थात डिग्री ले लेकर कितने ही छात्र लौट जाते, और सुनकर उन्हें कितने ही नवीन छात्र अध्ययन करने के लिए वहाँ आ जाते। मतलब सब जो डिग्री लेके जाता वो अन्य को बताता, दूसरा चकित हो जाता सुनकर, भैया इतनी जल्दी इतना कुछ आ गया तुम्हें कैसे, तो वो बताता वहाँ जाओ, तो वो फिर नया छात्र वहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए आ जाता। इस प्रकार वैकुंठपति गौरचंद्र विद्यारस का स्वागत करते हुए बंग देश में अवस्थान कर रहे थे। देखिए कितना बड़ा भारत में ये विद्या का केंद्र था नवद्वीप और ये बंग देश, लेकिन आज वहाँ क्या हाल हो गया है। सब मुसलमानों का राज्य है, यवनों का अधिकार हो गया है, पूरा नाश हो गया है। इस प्रकार से हमारी सारी सभ्यता को नष्ट किया इन लोगों ने। इधर नवद्वीप में कहते क्या हुआ, नवद्वीप धाम में पीछे कौन है, महाप्रभु की माता जी श्री शची मैया और साथ में उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी हैं। लक्ष्मी देवी को महाप्रभु का विरह सहन नहीं हुआ, वो विरह से बहुत दुखी थी, किसी को कहती भी नहीं थी, किसी के पास यह बात प्रकट नहीं करती थी अपनी, हर समय मन ही मन महाप्रभु को स्मरण करती थी। तो निरंतर सास माता की सेवा तो करती थी, परंतु जब से प्रभु गए थे तब से उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था, तो नाम मात्र को ही अन्न ग्रहण करती थी। प्रभु के विछोह से हृदय में बड़ी ही दुखी रहती थी। अब रात्रि भर क्रंदन करती रहती अकेली लक्ष्मी देवी, उनके चित्त को क्षण भर के लिए भी सुख नहीं मिलता था लक्ष्मी देवी के, और लक्ष्मी प्रभु के विरह को सहन नहीं पा रही थी, इसीलिए प्रभु के समीप जाने की इच्छा करने लगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी छाया देह को पृथ्वी पर छोड़कर वे अति अलक्षित रूप से प्रभु के पास चली गई। छाया देह को छोड़कर अर्थात अपने शरीर का त्याग कर दिया। यहाँ पे लक्ष्मी देवी जी का धाम गमन हो गया है। अब पहले वर्णन आता था, कई बार सुनते थे कि लक्ष्मी जी को सर्प ने काट दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है, विरह रूपी सर्प, मतलब महाप्रभु का विरह इतना हो गया उनको, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके, छाया देह को त्याग करके अलक्षित रूप से अपनी नित्य देह से क्या करी है, भगवान के पास चली गई हैं लक्ष्मी देवी। और अभी पीछे क्या हो गया, एक तरह से क्या हुआ, महाप्रभु की पत्नी का जो है शरीर छूट गया है और ये महाप्रभु गए हुए हैं बंग देश में। तो लक्ष्मी देवी ने प्रभु के श्री चरणों को हृदय में धारण करते हुए ध्यान द्वारा गंगा जी के किनारे पर स्वधाम की ओर विजय यात्रा की। गंगा जी के किनारे से वो चली गई और यहाँ पर शची माता को बड़ा दुख हुआ, बड़ा अकथनीय, वो अकेली थी। उनके क्रंदन को सुनकर काष्ठ पाषाण भी द्रवित हो गए, अर्थात काष्ठ जो मतलब लकड़ी और पत्थर भी पिघल गए हैं, इतना शची मैया ने रुदन किया। तो ग्रंथकार कहते हैं कि वह दुख में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए सूत्र रूप में कुछ कह दिया है। इस लीला को बहुत अच्छे से नहीं लिखा श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने। अब कह रहे हैं कि लक्ष्मी प्रिया जी के तिरोधान को सुनकर सब पड़ोसी सज्जन अति दुखित हुए और उन सब ने शची ग्रह में आकर, महाप्रभु जी के घर में आकर सब प्रकार के कार्यों को संपन्न किया। अब महाप्रभु की भी इच्छा हुई, बंग देश में रह रहे थे, कुछ दिन बंग देश में रहने के बाद प्रभु की भी घर लौटने की इच्छा हुई। जब बंग देशवासियों ने सुना कि प्रभु अपने घर वापस जा रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धन आदि लाकर प्रभु को भेंट स्वरूप प्रदान किए। कोई धन लाया, कोई वस्त्र लाया, कोई अलग प्रकार का कोई उपहार लेकर आके महाप्रभु को भेंट दिया। सोना, चांदी, कलश, दिव्य आसन, सुंदर रंगीन शॉल, अनेक प्रकार के वस्त्र। आजकल भी देखा जाता है, कोई कथा करने जाते हैं तो लोग इस प्रकार से कथावाचक को या कोई आने वाले इस महाराज जो आतिथ्य हैं उनको देने के लिए बहुत सब चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी उत्तम पदार्थ थे जिनके घर में, सब ने प्रसन्नतापूर्वक प्रभु को लाकर भेंट के रूप में दिए। महाप्रभु श्री गौर हरि ने उन सभी के प्रति कृपा दृष्टि करते हुए सभी वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। अब बता रहे हैं कि श्री गौर राय प्रसन्नतापूर्वक सबसे विदाई लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अब अपने घर की ओर आ गए हैं। प्रभु के पूर्व बंगवासी बता रहे, प्रभु जी के पूर्व बंग से वापस आने के समय बहुत से विद्यार्थी उनके निकट अध्ययन करने के निमित्त एकत्रित होकर उनके साथ अनुगमन करके नवद्वीप में आ गए। हुआ क्या कि जब महाप्रभु वहाँ बंग देश में पढ़ाते थे तो बहुत से स्टूडेंट उनके ऐसे इंटेलिजेंस से, ऐसे पढ़ाने के तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। तो वो क्या करने लगे, उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अपना अध्ययन आगे का अध्ययन करने के लिए सब एकत्रित होकर क्या हो गए, अनुगमन करके साथ में ही आ गए नवद्वीप में। उस समय तपन मिश्र नाम के एक सुकृतिवान परम सारग्रही ब्राह्मण वहाँ रहते थे। तपन मिश्र नाम के एक व्यक्ति थे, वो वहाँ बांग्लादेश में रहते थे। अब ये कथा सुनने वाली है। इन्हीं के पुत्र हुए श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। 6 गोस्वामी हुए वृंदावन में, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया है।
तो उन 6 गोस्वामी में एक गोस्वामी का नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये तपन मिश्र जो हैं वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी हैं। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये ब्राह्मण बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये साधन क्या है, साध्य क्या है, इसको निर्णय नहीं कर पा रहे थे। साधन क्या है, साध्य क्या है, अर्थात यह नहीं पता चल रहा था कि क्या करना चाहिए। जैसे कि आजकल भी देखा जाता है, कलयुग में कई लोग कहते हैं भैया ध्यान लगाओ, कोई लोग कहते हैं भैया यज्ञ करो, तो कोई यज्ञ में लगा हुआ है, कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई कहता है कीर्तन से होगा। तो इसी प्रकार कई लोग इन चीज़ों को सुनकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यह नहीं पता चलता कि साधन क्या है और साध्य क्या है। इसी प्रकार यह ब्राह्मण भी साधन क्या है, साध्य क्या है, इस तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। जो कोई भी उनको दिखता था उससे वे यही जिज्ञासा करते थे, यही सारी जिज्ञासा करते थे कि साधन क्या है, साध्य क्या है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साधन क्या है और साध्य क्या है। हम लोगों को कई लोग नाम ले लेते हैं, हरि नाम ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, यही नहीं पता कि साधन क्या है और साध्य क्या है। इसीलिए ये कथा ध्यान से सुनिए। बता रहे हैं वह अपने इष्ट देव के मंत्र का सदा दिन रात जप करते थे। मतलब अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करते थे। जैसे मान लो राम जी को मानते हैं, मान लो, तो राम मंत्र का जप करते थे, परंतु उनके मन में साधन के बिना शांति नहीं थी, कि उनको यह नहीं पता था कि साधन क्या है, तो इसीलिए उनके मन को शांति नहीं थी। इस प्रकार चिंतन करते करते एक दिन रात्रि की समाप्ति पर उस ब्राह्मण ने अपने सौभाग्य से एक अति सुंदर स्वप्न देखा। अब वो कौन है, एक जिज्ञासु है, और महाप्रभु बंगदेश में ही गए हुए हैं। तो भगवान को बोला गया है सर्वज्ञ अर्थात जो सबकी गति जानने वाले हैं, तो इसीलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, हमसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो उस ब्राह्मण ने रात को एक स्वप्न देखा अपने सौभाग्य से। स्वप्न में उस ब्राह्मण के सम्मुख एक मूर्तिमान देवता आकर एक गुप्त चरित्र कथा कहने लगा। क्या देखा उसने, एक देवता आया और उसके सामने आया, ब्राह्मण के सामने स्वप्न में, और उसको एक कथा कहने लगा। बोला, अरे परम धैर्यशील विप्र, सुनो सुनो, तुम और चिंता मत करो, मन को स्थिर करो, तुम श्री निमाई पंडित के पास जाओ, वे तुम्हें साध्य के बारे में उपदेश करेंगे। कौन बता रहे हैं, एक देवता बता रहे हैं। ये देवता कौन है, ये अनुग्रहित देवता होते हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हर समय ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, जो साधक भजन करना चाहते हैं उनकी हेल्प करती हैं। इसीलिए एक निष्कपट साधक को कभी भी कष्ट नहीं होता। कोई भी व्यक्ति साधन करना चाहता है, उसके सामने गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं, वैष्णव अपने आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को क्या बोला गया है, चैत्य गुरु। चैत्य गुरु था तो जो हृदय में रह करके चेतना प्रदान करते हैं, चैत्य देते हैं कि ये तुम्हारे गुरु हैं। इसीलिए कोई किसी जो साधक निष्कपट है, हृदय से भक्ति करना चाहता है, उसको कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती। सब कुछ उसका अरेंजमेंट भगवान अपने आप करते हैं, गुरु वैष्णव अपने आप करते हैं। चैत्य गुरु के रूप में भगवान उसके हृदय में रह करके उसको सदगुरु से मिलाते हैं, फिर आगे का सारा काम सदगुरु करते हैं। इस प्रकार से कभी भी कोई निष्कपट साधक है, उसको किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। हाँ, जो व्यक्ति भक्ति की आसरा लेकर भक्ति की आड़ में भोग को इकट्ठा करना चाहता है, संसारिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है और अंत में भक्ति भी नहीं मिलती, परमार्थिक कल्याण भी नहीं होता। लेकिन जो निष्कपट साधक भजन करना चाहता है, उसके लिए कभी कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए बोला गया, यहाँ पे चिंतन करते करते जब उसको इस प्रकार से उस देवता ने एक रास्ता दिखा दिया, तो वो देवता क्या बोल रहे हैं कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात नर नारायण हैं। जगत के उद्धार के लिए उनकी यह एक नरलीला है। तुम सब, यह वेद गुप्त रहस्य है, इसको मैंने तुम्हें कह दिया, इसको किसी से मत कहना, कहने पर जन्म जन्मांतर तक दुख पाओगे। बता रहे हैं कि वो जो देवता है बता रहा है कि तुम किसी को कहना मत। ऐसा कहकर वह देवता अंतर ध्यान हो गया। तपन मिश्र जी जाग गए और ऐसा सुनकर सुंदर स्वप्न देखकर वे हर्षित होकर क्रंदन करने लगे। हर्षित होकर क्रंदन करने लगे अर्थात सुख के आंसू, कि अब मेरे ये दिन थे कि साधन क्या है, साध्य क्या है, ये निर्णय नहीं जो कर पा रहे थे, अब वो दिन खत्म हो गए हैं, अब मेरा जो है कल्याण हो जाएगा। अपना अभाग्य मानते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला तथा उसी क्षण प्रभु के पास चल दिए। उसी समय वो महाप्रभु के पास चल दिए। अब महाप्रभु कहाँ बैठे हैं, पद्मावती नदी के किनारे गोष्ठी में बच्चों को लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पर महाप्रभु श्री गौर सुंदर अपने शिष्यों के साथ परम मनोहर रूप से विराजमान थे, वहीं आकर तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर सबके सामने खड़े हो गए। तो महाप्रभु को वहीं पे मिले सबके सामने ही, और वहाँ पे विप्र क्या कह रहा है, मैं अति दीनहीन व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मेरा संसार बंधन दूर कर दीजिए। क्या कह रहे हैं कि मेरे पर कृपा दृष्टि करो, मेरा संसार बंधन दूर करो, मैं साधन साध्य तत्व के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके उसका मुझे उपदेश कीजिए कि साधन क्या है, साध्य क्या है,
मुझे यह कुछ भी पता नहीं है। और क्या बता रहे हैं कि विषय आदि सुखों में मेरा मन नहीं लगता है। हे दयामय, कहिए कैसे मेरे प्राणों को शांति मिलेगी। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कहाँ पे अटका हूँ, ना माया मिली ना राम। माया मुझे अच्छी नहीं लगती, विषय के सुख मुझे अच्छे नहीं लगते, और राम या भगवान की प्राप्ति मुझे हो नहीं रही, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि साधन क्या है, साध्य क्या है। इसीलिए मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्योंकि जो लोग संसार में रह के संसारिक विषयों का भोग कर रहे हैं उनको हर समय शांति है। किस प्रकार से शांति है, अर्थात यहाँ पे ये जो विप्र कह रहे हैं मुझे शांति नहीं मिलती, और जो संसारिक लोग सारे विषयों को भोगते हुए भी कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती, इस दोनों प्रकार की शांति में अंतर है। जो संसारिक लोग सब प्रकार के विषयों में मगन हैं और फिर भी मगन रहते हुए भी बोलते हैं हमें शांति नहीं मिलती, उसका कारण यह है कि वो सुख जो है परमानेंट नहीं है, इसीलिए उनको वो सुख कभी भी नहीं मिलेगा, वो हर समय ऐसे ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये विप्र कह रहे हैं कि मेरे प्राणों को शांति नहीं मिलती क्योंकि विषय के सुख में मेरा मन नहीं लगता, ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको साधन और साध्य का ज्ञान नहीं है। जब साधन और साध्य का ज्ञान हो जाएगा, साधन भजन करने लग जाएंगे, तब अनुभव आने शुरू हो जाएंगे भक्ति में, तब इनको शांति ही शांति हर समय निश्चल शांति मिलेगी। तो वो जो व्यक्ति, इसीलिए एक कबीरदास जी का पद है, बड़ा सुंदर दोहा है कि सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। कि सारा संसार तो सुखी है, खाता है और सोता है। भैया सब लोग क्या करते हैं, बढ़िया मौज मारते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में समय जा रहा है, खाते हैं सोते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपने आप की भय से रक्षा करते हैं, अर्थात जो अपना रक्षा करनी पड़ती है, जो उसके लिए सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, अपनी रक्षा करता है, हर जीव करता है, तो इसी में अपना समय बिताते हैं। तो सुखी है सब संसार खाए और सोए, खाता है और सोता है। बोले दुखिया दास कबीर जागे और रोए। कबीर दुखी है, क्यों? क्योंकि उसको ये संसारिक वस्तुएं चाहिए नहीं और भगवान की प्राप्ति उसको हो नहीं रही, इसीलिए जागे और रोए, हर समय प्रभु के विरह में रोता है। तो इसीलिए जो सच्चा भक्त है वो उसकी आंखें नम रहेंगी। बता रहे हैं जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, किसी भक्त की पहचान क्या है? जिसकी आंखें हर समय आंखों में नमी रहे, नमी अर्थात जिसकी आंखें गीली रहें, जिसकी आंखों में अश्क और पाँव में छाले होंगे, बस वही तेरे चाहने वाले होंगे। यह किसी फकीर ने बोला था कि जिनकी आंखों में अश्क अर्थात जो आंखें रो रो के जिनकी आंखें सूज गई हैं और पाँव में छाले होंगे, चल चल के पाँव में छाले पड़ गए भगवान को ढूंढते हुए, बस वही तेरे चाहने वाले होंगे। और यहाँ हम लोग एसी में बैठ करके माला करें और बोले कि हम भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं, भैया ये तो सब कुछ नहीं है, थोड़ी स्वीकृति बन रही है ताकि आगे का जन्म और सुधर जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान का भजन तो शुद्ध भजन जो होगा वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके ही होगा। लेकिन अभी ऐसी अवस्था नहीं है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि जैसी अवस्था में उसी अवस्था में भजन करो, ताकि जब अगला जन्म हो तो कुछ आगे बढ़ के हम कर सकें। तो यहाँ पे ये विपर क्या कह रहे हैं कि विषय आदि सुखों में मेरा मन नहीं लगता, तो मेरे प्राणों को शांति कैसे मिलेगी, आप ऐसा उपदेश कीजिए। तो प्रभु ने क्या कहा कि विप्र तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना, जो तुम सब प्रकार से श्री कृष्ण का भजन करना चाहते हो। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत कम व्यक्ति करते हैं जो कृष्ण भक्ति विषयक प्रश्न होंगे। भक्ति विषयक प्रश्न जो करता है वो बड़ा ही बंधु होता है। किसी भी संत या वैष्णव को कौन पसंद आता है? कोई व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, कोई कंबल प्रदान करता है, कोई वस्तु ला के देता है, उससे वो प्रसन्न नहीं होता शुद्ध वैष्णव। जब उसके पास कोई भगवान की भक्ति के रिलेटेड प्रश्न करता है, अपने भजन के लिए जिज्ञासा करता है, भजन को बढ़ाने के लिए, यह प्रश्न सुन करके वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है हमारी संख्या बढ़ गई, अब हमें कोई ऐसा भगवान का जन्म मिल रहा है जो आगे भजन करके बढ़ना चाहता है आगे। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना। अरे कितना सौभाग्य है तुम्हारा जो तुम कृष्ण भजन करना चाहते हो, कृष्ण भक्ति विषयक प्रश्न कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो। नहीं तो संसार के लोग क्या पूछते हैं, भैया तुमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, पैसा कैसा बढ़ेगा, मैंने वो प्लॉट खरीदा, वो वहाँ से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इस प्रकार की बातें करेंगे। या फिर इधर उधर की पुरानी बातें लेके बैठ जाएंगे। उसने मुझे ये कहा था, उसने उस शादी में मुझे यहाँ ये नहीं दिया, उसने मुझे वहाँ नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाएंगे। सारा दिन विषयों की चर्चा करेंगे और अपना समय नष्ट करेंगे। इसको बोला जाता है जैसे मेंढक टर टर करता है हर समय, जीवा असती दादू उरुकेव सूत, ना चुप गाए थी उरु गाएगा था। जो भगवान की गान नहीं करती जीवा, वो क्या है, मेंढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। मेंढक क्या करता है, टर टर करता है। जब टर टर करता है ना तो अपनी मृत्यु को बुला लेता है। क्यों? सांप को पता नहीं होता मेंढक कहाँ है। जब मेंढक टर टर करता है तो सांप को पता चल जाता है, तो उसकी आवाज़ सुन सुनकर सांप वहाँ पहुँच जाता है
और उसको क्या करता है, खा जाता है। इसी प्रकार जो सारा दिन हम लोग विषयों की चर्चा करते रहते हैं जीवन में बैठ के आपस में मिलकर, परिवार वाले जो विषयों का चिंतन करते हैं, बैठ के बातें करते हैं, विषयी बातें करते हैं, संसारी धन पुत्र स्त्री मकान आदि की बातें करते हैं, तो करते करते पता नहीं लगता कब काल रूपी सर्प आकर ग्रास करके ले जाएगा। पता चलता है अमुक व्यक्ति उठा था, उसको अटैक आ गया, उसको ये हो गया, वो ऐसे चला गया। कोई भी भगवान के भजन के रिलेटेड जब कोई बात नहीं करता तो उसको काल रूपी सर्प आके ग्रस लेता है। तो इसीलिए बोला गया, महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम बड़े ही सौभाग्यवान हो जो तुमने कृष्ण भक्ति विषय प्रश्न किया। नहीं तो संसारिक लोग विषयों की चिंता ही करते हैं, विषयों के रिलेटेड ही प्रश्न करते हैं। तो ईश्वर का भजन अति दुर्गम और अपार है। बता रहे हैं ईश्वर का भजन बड़ा ही दुर्गम है भैया, भक्ति पथ आसान नहीं है। श्री हरि ने कृपा करके युग धर्मों का प्रचार किया है। बहुत सुंदर यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं महाप्रभु कि भगवान ने कृपा करके जीवों पर युग धर्म का प्रचार किया। युग धर्म अर्थात हर एक युग का एक धर्म होता है। इसीलिए बोला गया है कृतय जद ध्याय तो विष्णु तेतायाम युजतो मख द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कि जो गति मनुष्य की सतयुग में ध्यान करने से होती थी, द्वापर में जो गति पूजा करने से होती थी, और त्रेता में जो गति भगवान का यज्ञ करने से प्राप्त होती थी, जो गति वही गति कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में वही गति भगवान का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगी। तो हर एक युग का एक धर्म होता है। जैसे सूर्य का धर्म क्या है, अग्नि देना और प्रकाश देना। तो अगर सूर्य अग्नि और प्रकाश नहीं दे रहा तो वो सूर्य नहीं है। तो इसी प्रकार हर एक युग का एक धर्म है, उसी धर्म का पालन करने से वो धर्म युग को जीता जा सकता है। तो कलयुग का धर्म है भगवान के नाम का कीर्तन। कलयुग में ना ध्यान है, ना यज्ञ है, ना पूजा है। कलयुग में एक ही है भगवान का नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। इसलिए हर समय कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के नामों का जप हो सके। येन के इन प्रकार भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसीलिए गौड़िया मठों में, गौड़िया संप्रदाय में, चाहे इस्कॉन है या गौड़िया मठ है, वहाँ पे जीव को माला दे दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जब भजन करने के लिए आता है कि माला पे बैठ के भजन करो, जप करो, क्योंकि बद्ध जीव को लगाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए। तो उस सिस्टम में डाल दी जाती है कि इतनी माला तुम्हें करनी है। इससे वो भजन करने में उसकी जो है एक अभ्यास बन जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है भजन की। नहीं तो माला के बिना कोई लोग कहते हैं ना ऐसे नाम जप लेंगे, वो पता नहीं चलता कब नाम जपना छोड़ के गाना शुरू हो गया मुख पे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग विषयी हैं, बद्ध जीव हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि भूतल पर चारों युगों में चारों धर्मों का संस्थापन कर कृष्ण ने अपने नित्य लोक को भगवान चले गए। भगवान ने क्या किया, भगवान क्या करने आए थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा है कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। और आगे एक श्लोक और आता है, जब भगवान का अवतार हुआ था कि आसन वर्णास्त्र से हृंतोर्ण युगम तनु, गर्गाचार्य जी ने ये श्लोक बोला था। तो इस श्लोक की व्याख्या हम अगली बार कर लेंगे। इससे पहले थोड़ा आगे बता देते हैं। महाप्रभु ने क्या बोला कि हरि ने चारों युगों में जीवों के लिए चार धर्म स्थापित किए हैं। और कलयुग का धर्म है श्री नाम संकीर्तन। कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, चार युगे चारे धर्म जीवेर कारण। तो महाप्रभु ने यह बता दिया कि चारों युगों में चार धर्म होते हैं। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है, इसीलिए कलयुग में नाम यज्ञ ही सार है। तो उसको यह नहीं पता था साधन क्या है, साध्य क्या है। तो महाप्रभु ने उसको बता दिया साधन क्या है, नाम यज्ञ। नाम यज्ञ ही साधन है, नाम जपो भगवान का। और किसी धर्म का पालन करने से उद्धार नहीं होता है। अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार, आर कौन धर्म कैले नहीं है पार। कोई भी धर्म का पालन करो, पार नहीं पाओगे, उद्धार नहीं होगा। कलयुग में केवल नाम यज्ञ ही सार है। रात्रि दिन नाम लय खाइते शुईते, ताहर महिमा वेदे नाही पारे दीते। रोज रात दिन खाते पीते सोते जागते श्री नाम लेते हैं, उनकी महिमा वेद भी नहीं कह सकते। वेद भी उसकी महिमा को कह नहीं सकता जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम जप करते हैं। तो इसीलिए हे मिश्र सुनो, कलयुग में तप और यज्ञ का विधान नहीं है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है वही श्री महाभाग्यवान है। इसीलिए तुम कपटता का त्याग करके घर जाकर एकांत मन से श्री कृष्ण का भजन करो। जो कुछ भी साध्य साधन तत्व है वह तुम्हें हरि नाम करने से ही प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान ने उसको साधन तो बता दिया था हरि नाम, और साध्य क्या है, तो बोले साध्य तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इससे तुम सिर्फ हरि नाम करो, साध्य तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करो। जैसे जब मेरी दीक्षा हुई तो मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं पंजाबी हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता। तो गुरुदेव ने बोला तुम्हें जो करना है उस पर ध्यान दो, जो नहीं करना वो नाम प्रभु अपने आप छुड़वा देंगे। तो जैसे ही गुरुदेव ने माला दी, बुखार आया उस दिन, उसके अगले दिन से अपने आप इच्छा पैदा नहीं हुई। जबकि गुरुदेव ने तो नहीं बोला ना नहीं खाना, उन्होंने तो आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा जो करना है उस पर ध्यान दो, जो नहीं करना वो अपने आप छूट जाएगा। लेकिन अपने आप से ही मन नहीं किया। तो यही होता है किसी संत महापुरुष जो पहुँचे हुए हैं उनके अनुगत्य में भजन करने का फल।
तो उन्होंने क्या कहा, जो गलत है वो अपने आप छूट जाएगा। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुम नाम करो, नाम साधन और साध्य तत्व एक ही है, बस वही हरि नाम संकीर्तन, इससे तुम्हें साध्य भी मिल जाएगा। आज समय ज़्यादा हो गया है, क्षमा कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।